ओके, तो आप लोग जानना चाह रहे थे अंकिश। अंकिश मतलब अंकित एंड ईशा, है ना। एंड प्रियंकित, प्रियंकित मीन्स प्रियंका एंड अंकित। तो क्या करते हैं गाइस, हम लोग देखते हैं अंकित की फीलिंग्स ईशा को लेके क्या है एंड अंकित की फीलिंग्स प्रियंका को लेके क्या है ना गाइस। तो दोनों की एक साथ ले लेते हैं। अब किसकी तरफ ज़्यादा इनकी फीलिंग्स है यहाँ समझ में आएगा, है ना गाइस। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो देखते हैं कैसे रेजोनेट होती है ये एनर्जीज। तो हम पहले अंकित की फीलिंग्स लेंगे ईशा के लिए, एंड देन हम अंकित की फीलिंग्स लेंगे प्रियंका के लिए। तो ये है इनकी हाईलाइटेड एनर्जी फॉर ईशा। फ्रेंड्स इशू आया इनके इसमें ईशा को लेके, थॉट प्रोसेस, इंटिमेसी, कट एंड डिलीट, फ्यूचर। तो देखिए फ्रेंड्स इशू तो आई डोंट नो, दोस्तों को लेके कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो दोस्त शायद इनके बारे में उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि ये इनके साथ इनकी बड़ी इंटीमेट टाइप की रिलेशनशिप है, ऐसा शायद हो सकता है। फ्रेंड्स वगैरह ऐसा सोच रही हैं, ये हो सकता है, इनको ऐसा लगता है। कट एंड डिलीट की बारी आई तो हो सकता है कि ये ऐसे लोग जिनकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, या ऐसे फ्रेंड्स जो इशू बन रहे हैं इनकी लाइफ में, वो नहीं चाहते ये सब कुछ हो। और आज ऑफ ऑल फ्यूचर का जो कुछ आया है, तो फ्यूचर में ऐसे सारी चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती है, या पता नहीं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा इस फ्यूचर को लेकर। ओके, तो या ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये सारी बातें, ये जो ना फ्रेंड्स इशू आया है, जो थॉट प्रोसेस, इंटीमेसी, तो लोग इमेजिन कर रहे हैं इन दोनों को एक साथ फ्यूचर में। कुछ लोग ऐसा शायद वो सोच रहे हैं, है ना। ठीक है गाइस, तो एक काम करते हैं, ये एनर्जी जो यहाँ से उतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही है, इसको हम टैरो से डिकोड करेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो अंकित एंड ईशा, तो अंकित की फीलिंग्स टुवर्ड्स ईशा। ओके, ये आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि ईशा जो है ये सेल्फ डिपेंडेंट है। ईशा अकेली है, अकेली इन द सेंस वो कोई रिलेशनशिप में नहीं है और अपने ऊपर काफ़ी फोकस्ड है, ये हो सकता है। या फिर उन्हें ऐसा लगता है ये सेल्फिश है, अपने बारे में ज़्यादा सोचती हैं, या अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में ये, या फिर इन्होंने अकेले ही अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अपने लिए किया है, अचीव किया है, ये हो सकता है। लवर्स का कार्ड आ गया है, तो इसको तो मैं कि विद द हेल्प ऑफ सम कार्ड आई एम गोइंग टू बी रीडिंग दिस। ओके, तो लवर्स आया है इनका। ओ गॉड, बहुत ही सही कार्ड आ रहे हैं इन दोनों के तो। वाह, अरे इन दोनों के बीच में कुछ खतरनाक चल रहा क्या यार, बोलो। कार्ड्स तो कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। इधर फिफ्थ कार्ड से मेरे को समझ में आया, देखिए मैं बताती हूँ, अभी यहाँ बोल देती हूँ। देखिए, बंदी से इम्प्रेस्ड है, हम ये कह सकते हैं। बंदी के साथ एक बॉन्डिंग है काफ़ी अच्छी, और ये बहुत ही पैशनेट टाइप की एक फीलिंग है इनको, अट्रैक्टेड है उनकी तरफ, ये कह सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ इन दोनों के बीच में है या नहीं, ये अगला कार्ड बता देगा बॉस। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, जो लास्ट कार्ड है इसका, वो क्या है। हाई प्रीस्टेस, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रहा है कुछ चीज़। तो हो सकता है एक सीक्रेटली ये बंदी इनको पसंद करती है, सीक्रेटली वो ये बंदी जो है ये इनको इमेजिन करती हैं ऐसा, या सीक्रेटली इनका ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, ये हो सकता है। आई डोंट नो। ओके, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, but at the same time these are the cards, and the cards are very clear, cards are kind of not clear, I would also say, at the same time, because high priestess has come.
तो whenever high priestess comes, it is like this is not the right time to reveal anything, or there is something very secretive, or there is a third party. Okay, so this card is something about all of these things. तो इनका ये बंदा जो है अंकित, इनका सीक्रेट पैशन हो सकता है। तो और ये इनके बारे में अगर सोचते हैं तो उनको लगता है सेल्फ डिपेंडेंट है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपने लिए। इनके पास प्यार का ऑप्शन हो सकता है, या ये खुद किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, राइट। किसी के साथ पैशनेट बिगनिंग चाहती है और ये सीक्रेट रखा है उन्होंने, ये भी हो सकता है। एनीथिंग इट कुड बी। ओके, तो इनके बीच में अगर ऐसा कोई सीक्रेटली कुछ रिलेशनशिप होगा अगर सपोज, तो वो मुझे टेम्परेरी दिख रहा है, उतना कोई ख़ास नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा। और अब निकल अभी नहीं है इन दोनों के बीच में कुछ, क्योंकि एक बंदा जो है जो निकल चुका है ये सिचुएशन से, मूव ऑन हो चुका है। वो कौन है वो बंदा, बोलिए तो। कुछ तो था इनके बीच में लग रहा है मुझे। तो ये पेज का कार्ड आया है, तो एक छोटी सी एक नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म आई वुड से, कुछ रिलेशनशिप होगी कुछ महीनों के लिए या कुछ वक्त के लिए। मतलब एक ऑप्शन जो होता है ना, इंसान सोचता है चलो कुछ अवेलेबल है ऑप्शन, कुछ करते हैं, तो वैसा कुछ होगा मुझे लग रहा है इनका। लेकिन वो ख़त्म हो गया, दैट इज़ फिनिश्ड, एंड दैट हैज़ फिनिश्ड बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। पुरानी गर्ल उनकी, कौन, उनकी पुरानी जो पार्टनर है जिनके साथ इनकी रिलेशनशिप है, वो उनकी वजह से मूव ऑन हो गए ये रिलेशनशिप से। अगर ये वही नहीं है जो हम प्रियंका बोल रहे हैं, तो ये इनकी मदर हो सकती है, या एल्डर सिस्टर हो सकती है, या कोई हो सकती है जिन्होंने इनको मना किया इनके साथ रहने के लिए, इसलिए वो मूव ऑन हो गए। ओके, तो ये फैमिली से कोई पर्सन हो सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकती है, कोई ओल्ड पर्सन जिसने इनको गाइड किया कि ना रहो आप इनके साथ, और वो मूव ऑन हो गए। या फिर ये खुद प्रियंका हो सकती है जिन्होंने इनको ये रिलेशनशिप के लिए इनकरेज नहीं किया, मना किया, और वो मूव ऑन हो गए। ठीक है, तो ये इनकी दिख रही है मुझे इनके साथ। ओके, तो अभी इनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो अभी तो मूव ऑन हो चुके हैं। ओके, ये देखते हैं बेचारी, क्या नाम है, ईशा बेचारी का क्या हाल है। मुझे हमेशा लड़कियों के लिए थोड़ा सा फील होता है यार, अच्छी रहे बुरी रहे जो भी रहे, लेकिन ख़राब लगता है किसी भी के साथ। अभी देखते हैं ईशा को क्या हो रहा है भाई। ईशा नीडीनेस आया, बिट्रल, डिसेप्शन, चली। ईशा के साथ चीटिंग हुई है लग रहा है, गिल्ट आया साथ में। तो इसको गिल्ट आया तो मतलब इसी ने कुछ गड़बड़ की लगता है, फैमिली इशू की वजह से ये मूव ऑन हो गई। ये भी हो सकता है कि ईशा को उसके घर में किसी ने मना किया, या फिर ये रिलेशनशिप में आ गई थी इसलिए इनको गिल्ट फील हुआ कि वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, तो वो भी हैप्पीली ही मूव ऑन हुई है समझदारी से। और मुझे ऐसा लगता है उन्हें गिल्ट फील हुआ कि वो ऑलरेडी किसी बंदे के साथ जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है उनके साथ आ गई, इसलिए वो मूव ऑन हो गई। फैमिली भी उनकी वो पसंद नहीं कर रही थी कि वो अंकित के साथ रहे, उनकी फैमिली को पसंद नहीं आया वो बात। तो देखते हैं ईशा का क्या हाल है। ईशा इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, abandoned, unloved, uncared. Okay, this is how she is feeling. और शी इज़ फीलिंग गिल्टी भी फील कर सकती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, क्या मिला मुझे ये करके, ये भी हो सकता।
फिर सोचती है किस्मत में जो लिखा था वो हो गया, एक जर्नी थी उनके साथ जो मैंने बिताई, जो ख़त्म हो गई। तो इनकी ज़िंदगी में आगे कुछ ज़रूर कुछ हो सकता है, इनके साथ होगा, किसी और के साथ होगा, ये नहीं मालूम, लेकिन है एक, ओके, एक बिगनिंग है, अच्छी है बिगनिंग है। इनका फॉर्चून इनके साथ है, अभी नहीं है, अभी ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन आगे अच्छा हो सकता है। बहुत फाइट करना पड़ेगा इनकी ज़िंदगी में इनको कुछ भी हासिल करने के लिए। और ये जो भी इनकी ज़िंदगी में ये हुआ है अभी हादसा, वो बाहर वालों की वजह से ही हुआ है, ओके। इनकी ज़िंदगी में एक बहुत हसीन सी शुरुआत शुरू होने वाली है, ओके। जो भी हो, एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, लिया और मूव ऑन हो गई है वो, क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड आया। इतने गरीब कार्ड के बाद ये फॉर्चून का कार्ड आना इज़ अ गुड साइन। So she is fighting to start something new for herself. She is not sad, okay? She is come out of this energy. Wow, she is looking for some opportunity. What kind of an opportunity is that she is looking for, guys? Let us clarify this card. Okay, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कोई बेइज्जती जो हुई है उसका, उसको वो किस तरीके से उसका आंसर देगी, वो ये सोच रही है अभी। या उसे ऐसा लगता है कि क्या इनको एक और मौका मिल सकता है। फाइट कर रही है वो, किस चीज़ का मौका देखें यार, दोस्ती, ओके। और उन्हें ये दोस्त तो रहना चाहती है उनका, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ नहीं, पर उनकी दोस्ती इनके साथ रहे उन्हें लगता है, ओके। तो इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्होंने दोस्ती के नाम पे कुछ ऐसी बात कर दी जिसको लेके ये खुद बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रही है। तो ये बात हो सकती है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फ्रेंड है, अगर इन्होंने किसी को चीट किया है, डिसीव किया है दोस्तों में, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या वो इनको फॉरगिव कर देगी, ऐसा भी आ रहा है इनके दिल में। अपॉर्चुनिटी लूज़ हो गई है, क्या दोबारा से दोस्ती हो पाएंगी इनकी या नहीं, ये देखिए, इसलिए तो आया ये कार्ड। तो ये किसी के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो कौन है आई डोंट नो, लेकिन किसी के साथ ऐसा हो रहा है इनका। बहुत मेहनत कर रही है। तो ये अभी ऐसी एनर्जी से जिसमें इनका समझ भी नहीं आ रहा है इनके साथ लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें से निकलना चाहती है, ओके। तो इनकी फीलिंग्स इनके लिए कैसी हैं अभी, क्या नाम है अंकित साहब के लिए? ओके, तो इनकी बहुत मिक्स टाइप की फीलिंग्स है उनके लिए, और विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही है। मतलब ये एक चैलेंज समझ रही है अभी, इसको एक चैलेंज समझ के बैठी है इनके साथ, इनका फिर से कोई कनेक्शन हो जाए, तो वो ये समझ रही है। तो एक दोस्ती वाला फैक्टर इनके साथ फिर से क्रिएट करना चाह रही है वो, इसीलिए नाइट ऑफ कप्स आया है, ओके। तो वो चाहती है इनके साथ, एडिक्शन है या फिर नाराज़ है, आई डोंट नो क्या है। रिकन्सिलेशन चाहती है वो उनके साथ, मतलब इनके साथ अगर इनकी कुछ बॉन्डिंग ख़राब हो गई होंगी किसी वजह से, जो गिल्ट विल्ट वाली बातें आई थी, तो इनके साथ वो फिर से एक ये एक सॉरी का भी कार्ड है। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से कोई गलती हो गई है, तो ये सॉरी वाले कार्ड्स हैं। तो इनकी वजह से अगर उनकी लाइफ में कोई ख़राबी आ गई है, या इनकी वजह से ये बेचारे डिसअपॉइंट हुए या कुछ, या फिर कोई और भी थर्ड पर्सन, यानी कि द अदर फीमेल, तो ये वो रिलेशनशिप में एक प्योरिटी लाना चाहती हैं, फिर से रिक्रिएट करना चाहती है वो रिलेशनशिप, जिसमें प्यार रहे, मोहब्बत रहे, सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाए, माफ़ कर दे एक दूसरे को सच्चन। तो ऐसा ये सोचती हैं ये, तो ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। ये हर्ट वर्ट है अगर आप बोलोगे तो,
थोड़ी डिप्रेस्ड है क्योंकि कुछ ऐसी एंडिंग हुई है जिसको जैसे बोलते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ख़त्म हो गया और इन्हें मौका ही नहीं मिला अपनी बात बोलने का, अपने आप को सही प्रूव करने का। तो डिप्रेशन में है वो बंदी, नाराज़ भी है और उसे लग रहा कि जैसे उसकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, उसे ऐसा लगता है। पर किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करेगी और विक्ट्री पाने की कोशिश करेगी कि भाई सब उसकी भी सुने, उसकी तरफ भी ध्यान दे। कोई है ऐसी रिलेशनशिप जो उसके बड़े दिल के करीब भी है, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा क्योंकि बंदी कोई बुरी नहीं है। ओके, तो चलो ठीक है, ये है गई इनकी फीलिंग्स हमारे अंकित के लिए। बड़ी लंबी रीडिंग हो जा रही है यार इन लोग की। अब मैंने वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो अब हम ये देख लेते कि अंकित के लिए दिल में प्रियंका के लिए क्या है, तो वो हाईलाइटेड एनर्जीज ले लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। देखो गाइज, आप लोग बहुत दिनों से मेरे को यू गाइज वे लाइक काइंड ऑफ पेस्टरिंग में, ये करो वो करो वो करो। मैंने कहा था करूँगा। देखो पेशेंस से आपको एक लंबी रीडिंग मिल रही है ना गाइज। तो ये देखते हैं कि अंकित की हाईलाइटेड एनर्जी टुवर्ड्स प्रियंका क्या है अभी। वाई सवाल पूछ रहे वो उनसे। बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, कट एंड डिलीट, यूनिवर्स, लव एंड इमोशन, नीडीनेस। तो ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रही थी कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत आ पड़ी थी जिससे मैं किसी के साथ दोस्ती कर बैठा, बॉन्डिंग हो बैठी मेरी। अब मैंने वो अपनी लाइफ से कट एंड डिलीट कर दी है उस एनर्जी को। अब क्यों आपको इतने सारे सवाल हैं मुझसे, ठीक है, ऐसे वो पूछ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की वजह से ये सब हुआ। वो सोचते भाई ज़िंदगी में किस्मत में जो लिखा था हो गया, पर मेरे दिल में आपके लिए लव है, इमोशंस है, सब कुछ है, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, प्रियंका जी को। ओके, अब ये देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स हमारी प्रियंका के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइज। प्लीज़ गाइज, आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर जोड़ी को पसंद करते, दैट इज़ गुड, आई अप्रिशिएट दैट, बट यू शुड नॉट हैव हेटरेड फॉर एनीबॉडी यार, फॉर एनी अदर गर्ल और एनी अदर बॉय और एनी अदर कपल। यू शुड नॉट हैव दैट, बिकॉज टैरो ऑलवेज टेल्स यू अबाउट टू बी loving and caring towards every human being, in fact every living being, है ना। तो सबको कर्मा मिलता है एंड अच्छा सोचो अच्छा पाओ। चलो देखते हैं प्रियंका के लिए क्या फीलिंग्स हैं हमारे इस अंकित बाबा की, छुपे रुस्तम बाबा की। और छुपे रुस्तम है ये। तो अंकित की फीलिंग्स टुवर्ड्स कौन है ये, प्रियंका देवी। ये तो खड़ा हो गया। कौन? अरे लड़का खड़ा हो गया अपने हाथ में सॉरी का कप लेके। अरे मैडम जी सॉरी कहता हूँ, सॉरी दे दो जी, ये ऐसा बोल रहे हैं उनको। एंड करना चाह रहे हैं कुछ। क्या एंड करना चाह रहे हैं भाई? अभी जो गलतियाँ हो गई उनकी अब ख़त्म करो भाई बात, ऐसा बोल रहे हैं। बर्डनिंग लग रही है उनको ये सारी बातें, मन में कोई गिल्ट है, बोझ वो सह नहीं पा रहे। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा कोई मौका मिले जिससे वो बोल सकें कि भाई हाउ मच ही केयर्स फॉर हर और लव्स हर एंड हाउ मच ही नीड्स दिस अपॉलॉजी नाउ, है ना। तो ये एंड करना चाह रहे हैं, उस एनर्जी में से निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए बर्डनिंग हो जा रहा है ये सब। फिर से आ गया सीक्रेटिव कार्ड। तो कुछ सीक्रेट है जो उनको खाया जा रहा है। खामोशी भी हो सकती है, किसी की खामोशी खाई जा रही, या ये खामोशी जो इन्होंने
बांध के रखे अपने दिल में, क्योंकि ये है बंदे छुपे रुस्तम से, तो वो खामोशी को तोड़ना चाह रहे हैं। ये खामोशी इनको खा रही है, ये हो सकता है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो भैया बहुत कुछ है, एक ज़बरदस्त सा सीक्रेट है, हो सकता है वो रिवील भी हो सकता है, वो रिवील करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। अरे सीक्रेट हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। वाह, तो ये सीक्रेटली इनके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, इनके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं नई रिलेशनशिप, रीयूनियन, ओके, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं। ये इनकी दिल की तमन्ना है भैया। गुप्ता जी बड़े वाले छुपे रुस्तम हैं। देखिए बड़ा बड़ा इनके दिल में मोहब्बत का ये इतना बड़ा जो गोला है, ये रखा हुआ है। कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं इनको, इनके साथ एक नई रिलेशनशिप बिल्कुल है। सीक्रेट रखा है इन्होंने दिल में, बहुत दिनों से छुपा के रखा है। बोलेंगे इनको, देखना अभी, बोलूँ ना बोलूँ सोच रहे हैं वो। देखो अगर इन्होंने हर्ट किया है मैडम जी को, हमारी तुम्हारी, ओके, उसमें हीलिंग लाना चाहते हैं। वो सोचते हैं बंदी सुनेगी भी कि नहीं सुनेगी, है ना, ऐसा भी इन्हें लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि हो गया, गलती हो गई, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये सुनेगी या नहीं सुनेगी। बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें एंड कर ली है, जहाँ छोटी सी मोहब्बत में अगर मैं फंस गया था, किसी के लिए अट्रैक्ट हो गया था, अगर सपोज ऐसा कुछ है, सीक्रेटली अगर मैंने कुछ किया आपको बताया नहीं, तो वो सारी चीज़ें एंड हो चुकी। अब क्या सवाल कर रहे हो आप मुझसे? अब मेरी लॉयल्टी आपकी तरफ है। मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, बोलूँ नहीं बोलूँ, आप सुनोगी नहीं सुनोगी, आई डोंट नो। तो ऐसी एनर्जी में वो हैं। बात आ रही समझ में आपको? उनको लग रहा बड़े एटीट्यूड में बैठी है ये। इनकी भी फीलिंग सच्ची है, ये भी बंदा बुरा नहीं है, अच्छा ही है, ओके। इनके साथ अगर इनके बीच में सब कुछ अच्छा होता है, तो इन लोग एक शादी वादी करके बैठ सकते ना यार। शादी हो सकती है चाहे तो। अब ये शादी के 2 बड़े बड़े कमिटमेंट वाले कार्ड आ गए। वो सोच रहा है अगर इनकी डिमांड ऐसी है तो ऐसा करने को वो तैयार है। हो सकता है उनका दिमाग चेंज हो गया हो, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को मानते नहीं थे, लेकिन अभी चेंज हो गई उनकी लाइफ। तो ये करूँ या ना करूँ यही सोच रही है खुद ही को, इनको नहीं मालूम बंदे को कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए शादी, ठीक है। लेकिन फीलिंग तो आई इनको, इनके लिए ऐसी, है ना, बहुत बड़ी बात है ये। तो थोड़ा सा बचते हैं ऐसी वाली एनर्जी से, वो उनको डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन प्यार तो है बंदे को, ठीक है। वेट करेंगे, अभी इमीडिएटली कुछ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी वेटिंग एनर्जी में है। अब ये डिप्रेशन किस लिए आ रहा है भाई साहब को? अभी देखिए अगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी लाइफ में, अगर कुछ पहले कभी कुछ हुआ होगा या रीसेंट पास्ट में कुछ हुआ होगा, तो उसी को इमेजिन करके ये थोड़ा सा डिप्रेशन में आ रहे हैं अभी। हो सकता है इनसे कुछ गलती हो गई, उसी को लेके अभी घूम रहे हैं। अभी वही एनर्जीज लेके घूमते रहेंगे तो विक्ट्री कैसे मिलेगी ना, है ना। देखिए कुछ हुआ है, बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है, कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ गलतियाँ हुई है जिसका बोझ लेके भाई साहब घूम रहे हैं अभी। तो ये फिर से आ गया माफ़ी का कार्ड, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं किससे? प्रियंका से। वेटिंग में है अभी। आखिरी कार्ड, उसके बाद स्टोरी ख़त्म। यस, रिकन्सिलिएशन हो गया। तो इन्होंने बुरी तरीके से कुछ थोड़ा बड़ा होगा इनका दिल, कुछ सीक्रेटली कुछ ऐसी बातें हो गई जो रिवील भी हो गई होगी, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से एक गिल्ट इनको भी फील हो रहा है, और अभी पैचअप करना चाहते हैं, हीलिंग एनर्जीज़ में हैं, लाना चाहते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक हो जाना चाहिए, ऐसा गुप्ता जी सोचते हैं, लेकिन गुप्ता जी में हिम्मत कम है, थोड़ा लग रहा है करूँ ना करूँ काइंड ऑफ वाली एनर्जी में। तो ये फीलिंग्स हमारे प्यारे प्यारे गुप्ता जी के दिल में है, हमारी चाहर चौधरी प्रियंका के लिए। प्रियंका की फीलिंग्स क्या है देख ले क्या यार, देख लेते हैं आज। सेपरेशन, एंगर, जेलिसी एंड रेजनमेंट, ये तो जलते रहती है, औरतों को काम ही यही है, जलना। सरप्राइजेस, कंफ्यूज्ड,
लैक ऑफ क्लैरिटी, सेल्फ ग्रोथ। बंदी को मालूम है कुछ ना कुछ सरप्राइज इन्हें मिलने वाला है, ये जानती है, लेकिन इन्हें ये अभी भी थोड़ी कंफ्यूज है, क्लैरिटी तो नहीं है इनको अभी भी, है ना। सेपरेशन में है क्या ये, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड है। एंगर, जेलेसी एंड रेजेंटमेंट हर एक को होता, किसको नहीं होता, सारी दुनिया को होता। हम सब एक दूसरे से जलते रहते ही हैं। सेल्फ ग्रोथ की इसमें है ये अभी, है ना। तो एनीवेज कोई गर्ल नहीं भाई, ये टैरो कार्ड्स कब काम में आएंगे। तो बंदे ने कभी किसी के साथ कुछ किया हो तो अगली बंदी को तो हो ही ना यार जलन। सच अ कॉमन थिंग यार, इफ़ यू गेट टू नो दैट योर गर्लफ्रेंड, somebody who you were with for so long, and if you see that your person with someone else, naturally you will feel jealous. किसको नहीं होती जेलसी, कॉमन चीज़ है। अगर जेलसी नहीं हो रहा मतलब आपको प्यार ही नहीं है। जेलसी का दूसरा नाम लव है। ये उनके बारे में सोचती रहती है, ये फोकस्ड है उनकी तरफ। निकल तो गई है मतलब अपने काम पे, क्योंकि अपने काम पे भी फोकस्ड है, दिख रहा है, जर्नी में है, स्टॉक करती है उनको, ये ट्रैवल कर रही होंगी हो सकता है। बिल्कुल चाहती हैं ये, शादी चाहती हैं ये, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहती हैं इनसे। ओवर पॉजिटिव है ये बंदी उनके लिए, 1000 बार यही आता है। रिकन्सिलिएशन हो जाएगा इन लोगों का, स्टार का कार्ड आ गया, ये मान जाएगी बेचारी, जल्दी से मान जाती। चीखती चिल्लाती बहुत है ये, लेकिन मान भी जाती। लड़ती झगड़ती बहुत है ये, लेकिन मान भी जाती। वो बंदा छुपे रुस्तम है, वो चुपचाप रहता है, स्लो पॉइजन करता है वो, ये चीखती चिल्लाती ख़त्म। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे, एंड यस इनका बड़ा अच्छा आया है, हो जाएगा इन दोनों का। So until I meet you again guys, please to take very good care of yourselves. Bye guys.